चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बार फिर आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार ओवर हो गया है। आज के बाद कल से सब कुछ ट्रैक पे दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही कि सर बताइए कि अब शेयर, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल्स में क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, किस तरह से हम कुछ अर्न कर सकते हैं। तो अपने जरा टिप्स दीजिए, क्योंकि पीछे मैंने आपको जो जो बताया था वो सब कुछ घटित हो चुका है। फैब में आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको टारगेट्स दिए थे गोल्ड के, उसको क्रॉस कर गया 52,000। फिर मैंने सिल्वर का 67,000 बताया था, वो भी क्रॉस कर गया। फिर मैंने आपको स्टॉक्स या शेयर्स का बताया था कि ये डाउन 54 तक आएगा, वो उससे भी डाउन आ गया। इसका मतलब हमारे सभी टारगेट्स मीट आउट हो गए, सब कुछ टारगेट पूरे हो गए। अब यहां से क्या परिस्थिति बनने वाली, जो लोग वेट कर रहे हैं हमारे अगले इंस्ट्रक्शंस का, अगले प्रेडिक्शंस का, उनको हम बताना चाहते हैं कि यहां से आपको क्या करना है जिससे कि आप लॉस में ना रहें और निरंतर प्रॉफिट कमाते रहें, गेन्स लेते रहें। तो यही मैं आपको दे रहा हूं, शेयर, स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। क्या करना है यहां से आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपके भले के लिए, आपके गेन्स के लिए, आपके हित के लिए वीडियोस देता हूं और साथ ही साथ भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं, जो आप देखते होंगे कि कुछ उसी क्रम में घटित होती पाई जाती हैं। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में और उन्हें भी इसका फायदा लेने दीजिए। जो भी देश विदेश में लोग बैठे हैं उनको सबको शेयर करिए। और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल होते हैं और आप इससे अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और आपके लिए एक भविष्य का मार्गदर्शक होते हैं, तो आप लाइक भी करिए हमारे सभी वीडियोस को। तो चलिए क्या करना है यहां से। आज आपको मालूम है 18 मार्च 2022 है और 18 मार्च 2022 के बाद आपको क्या करना है वो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इंडियन शेयर्स, स्टॉक मार्केट जिसको आप कहते हो, चाहे वो बीएसई हो, आप निफ्टी है, कुछ भी ले लीजिए, उन सभी में यहां से जो ट्रेंड होने वाला है वो अपवर्ड होने वाला है। ध्यान दीजिए, मैं जो जो कह रहा हूं एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। मैंने एक 27 मार्च डेट दी हुई है और एक 4 अप्रैल मार्च, एक 4 अप्रैल आपको डेट दी हुई है। 27 मार्च, 4 अप्रैल, दोनों याद होंगे आपको शायद, अपने पिछले वीडियोस में मैंने कुछ आपको विवेचन दिए थे। तो 27 मार्च और 4 अप्रैल, इसका मतलब है कि आप यहां से एंट्री ले सकते हो स्टॉक्स में। यहां से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, ध्यान रखिए। और साथ ही साथ ध्यान रखना इस बात का कि इंडियन मार्केट, जो आपके इंडियन शेयर मार्केट आप देख रहे हो, बहुत तेजी से बाउंस करेगा, बहुत शार्पली ऊपर जाएगा। क्योंकि मैं आज नहीं, ये वीडियो लगभग 1.5 साल पहले आपको दे चुका हूं, 1 से 1.5 साल पहले, कि जो अप्रैल से टाइम आने वाला है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बूस्ट करेगा एकदम। यहां देखेंगे आप कि बहुत तेजी से जो है हमारे जो शेयर मार्केट उसमें उछाल आ रहा है। तो आप यहां से जरूर एंट्री कर सकते हो। 18 मार्च है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है 4 अप्रैल के लिए भी। अगर देखें तो ये लगभग आपके 17 दिन बचे हैं, तो यहां से भी एंट्री आप कर सकते हो, क्योंकि इन 17 दिन में भी ये अपवर्ड जा सकता है। अगर किन्हीं लगातार 2 दिनों में ये डाउनवर्ड चला जाए तो जा सकता है, क्योंकि अभी कन्फ्रंटेशन चल रहा है यूक्रेन और रूस का, और उसमें कोई इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। तो भी आप चिंता मत करिए, यहां से जो एंट्री लेंगे वो तुरंत आपको रिकवरी देगी। अब ये आपको ऐसा नहीं करेगी कि ये बहुत ज्यादा डाउनवर्ड चला जाए। तो आप यहां से एंट्री ले सकते हो, और ये कुछ कालखंड के लिए दे रहा हूं, ऐसा नहीं दे रहा हूं कि ये आपका यहां से लगातार बढ़ने वाला है। हाँ, ये बढ़ेगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, और वो मंथ जो होगा वहां पे मैं आपको कुछ और बताऊंगा। जुलाई के महीने में शायद मैं आपको वीडियो दूंगा, दोबारा से वीडियोस तो लगातार दूंगा, लेकिन जुलाई में दूंगा, जहां हो सकता है मैं आपको फिर कुछ चेतावनी दूंगा। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए कि कब क्या करना है। तो सबसे पहले आप इस पे एंट्री ले सकते हो। अगर अभी आपका लगता है कि और वेट करना है आपको, अभी से एंट्री ले सकते हो, आज से, इसी समय से जब मैं ये वीडियो दे रहा हूं। अगर आपको अभी भी कुछ रिस्क लग रहा है किसकी, वॉर की वजह से, तो फिर आप 5 अप्रैल से एंट्री बिल्कुल ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिए कि आज की डेट में और तब की डेट में मार्केट
अपवर्ड जा चुका होगा। तो ये आपको अपने रिसोर्सेज को देखना है और अपनी कितनी आप एक जिसको कहते हो सिक्योरिटी चाहते हो, उस हिसाब से आप इसको डिसाइड कर सकते हो। लेकिन मेरी तरफ से यस, एंट्री अब की जा सकती है, क्योंकि जो अप्रैल के महीने से भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें हमें तेजी दिखाई दे रही है। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड और सिल्वर में एक तरह का जो अभी आया था उछाल, ये लगभग कंस्टेंट रहेगा और 4 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि ये इसी उसमें डांस करता रहेगा। 50 से 54 के बीच में सोना चलता रहेगा और ये आपका 67 से और 72 73 के बीच में ये चांदी चलती रहेगी। इसका मतलब मेरा कहने का क्या हुआ, कहने का मतलब ये कि लगभग कंसिस्टेंट रहेगा, कंस्टेंट रहेगा। इसमें बहुत ज्यादा ना तो ये दिखाई दे रहा है डाउन है और ना अप। तो जिन लोगों ने 45, 44 या 40 में सोना लिया था, हमने जो उनको एडवाइस किया था, गोल्ड जिन्होंने परचेज किया था या एंट्री की थी, वो लोग प्रॉफिट कमा चुके होंगे, गेंस ले चुके होंगे निश्चित तौर पे। अगर नहीं लिया तो अब ले सकते हो आप। फिर उसके बाद मैं अभी चूंकि वो कंस्टेंट रहने वाला है, फिर आपको आगे बताऊंगा जब ऐसा कुछ करना होगा। तो सिल्वर में भी यही परिस्थिति रहने वाली है कि उसमें भी बहुत ज्यादा बाउंस अभी दिखाई नहीं देगा। हम आपको ये जो बता रहे हैं वो अप टू मंथ ऑफ जुलाई बता रहे हैं। इसके साथ ही जो क्रूड ऑयल्स हैं, हाँ, ये भी लगभग कंस्टेंट रहने वाला है। अब बहुत ज्यादा ना बढ़ेगा ना बहुत ज्यादा कम होगा। इसका जो रेट है वो लगभग यही कंस्टेंट हो जाएगा और धीरे धीरे ये डाउन ही आएगा आगे चल के। इसका मतलब ये है, जो कई लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं 150 बैरल हो जाए, $150 या 200 तक हो जाए, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। ये कंस्टेंट रहने वाला है। 130 तक जो है परिस्थितियां बन सकती हैं, इसके आगे ये नहीं जाएगा और फिर ये डाउनवर्ड आएगा। इसका मतलब अगर जाएगा भी तो थोड़े समय के लिए जा सकता है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, फिर डाउन आएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्रूड ऑयल में भी लगभग कंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, अपवर्ड ही दिखाई दे रहा है, बहुत डाउन नहीं होगा। ये भी ध्यान रखिए जब तक ये युद्ध चल रहा है, जो परिस्थिति चल रही है, और वो मैं बता चुका हूं आपको 4 अप्रैल के बाद यहां पर भी। तो इस तरह से स्टॉक्स, गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल्स में आप यहां से एंट्री कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, जो जो मैंने बताया है। ये अब आप देखिए कब आपने एंट्री ली थी, क्या आपका प्रॉफिट रेशियो है। अगर आप एग्जिट कर सकते हैं तो करें, अगर आप और एंट्री लेना चाहते हैं तो लें। जो मैंने आपको बता दिया उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी तरह से और ज्यादा गेन्स ले सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसे शेयर्स चाहिए जो दूरगामी या मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के हों और जिसमें घाटे होने के चांसेस बहुत हों, लॉसेस के चांसेस बहुत कम हों, तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल एड्रेस पर, और हम आपको कुछ बताएंगे स्टॉक्स के बारे में कि हाँ आप ये ले लें तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा। ये भले ही डाउन जाएंगे तो भी ये अपना एक स्तर तुरंत रिकवर कर लेंगे और ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारी सेवाएं चल रही हैं, वहां से आप उसका एडवाइस ले सकते हैं। यह भी आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार आपके शेयर, स्टॉक्स या इस तरह के व्यापार में आपको गेंस होगा कि नहीं होगा। आपको अपने नाम से करना चाहिए, किसी और के नाम से करना चाहिए, किसी और के थ्रू करना चाहिए, किसी और एडवाइस के थ्रू करना चाहिए। क्या आपकी कुंडली में वो दम है कि नहीं, क्या आप इस तरह के अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या ऐसा होगा कि आप 50 लाख कमाएंगे और 1 करोड़ दे बैठेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर आपकी कुंडली में सपोर्ट नहीं करता है, और कौन सा सेगमेंट सपोर्ट कर रहा है, जरूरी नहीं आपको हर सेगमेंट में लॉस हो रहा हो या हर सेगमेंट में आपको प्रॉफिट हो रहा हो, तो वो भी आप पता कर सकते हैं अपनी कुंडली के आधार पर, और हम आपको वो एनालिसिस दे सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग खूब गेंस, खूब आप लाभ कमाइए, यही हमारी मन की इच्छा है। अच्छा कमाइए, बेहतर कमाइए, समय पर एग्जिट करिए, समय पर एंट्री करिए, और हम आपको लगातार आपके हित के लिए वीडियोस देते रहते हैं। आप उनको देखते रहिए, जुड़े रहिए, और इस चैनल से स्थायी रूप से जुड़ जाइए, क्योंकि ये आपके हित के लिए है। समझ लीजिए, ये आपके हित के लिए लगातार वीडियोस देता रहता है। और आपने ये वीडियो देखा, अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द ही आपको किसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।